Hello students, good morning. We are reading our third lesson, Election and Representatives. In the last video, we have discussed about who can't give vote in election, right to contest in election, Election Commission of India. Now we will discuss about major functions of Election Commission. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रिपेयर एंड अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। इलेक्शन कमीशन का जो मेजर फंक्शन होता है वो मेजर फंक्शन कौन सा होता है? प्रिपेयर एंड अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। वोटर लिस्ट जो होती है उसको प्रिपेयर करती है या फिर उसको अप टू डेट करती है। मतलब कि उसमें से किसका नाम हटाना है, किसका जोड़ना है, ये सब तैयारी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो वोटर लिस्ट है वो तैयार करने का काम वोटर इलेक्शन कमीशन का होता है। सेकंड पॉइंट दिया है डिटरमिन्स द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल। कि जो टाइमिंग ऑफ इलेक्शन है और क्या करता है, इलेक्शन का शेड्यूल होता है, उसको तैयार करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। कहने का मतलब जो इलेक्शन की डेट होती है, टाइम होता है, वो कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। और क्या करेगा? इलेक्शन का शेड्यूल सारा तैयार करेगा इलेक्शन कमीशन ही। थर्ड पॉइंट आता है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। यानी कि चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन देगा कि ये कब करवाना है, किस महीने में करवाना है, किस डेट को करवाना है, कौन से ईयर में करवाना है। उसके बाद आता है डेट फ्रॉम विच नॉमिनेशन कैन बी फिल्ड। इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन के लिए डेट निश्चित करता है कि इस तारीख तक नामांकन किया जा सकता है। यानी कि नामांकन भरने की जो डेट होती है वो किसके द्वारा तय की जाती है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशन। लास्ट डेट भी उसी के द्वारा निश्चित की जाएगी कि भाई उस डेट तक, किस डेट को स्टार्ट करना है और किस डेट तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। ये सब इलेक्शन कमीशन का ही काम ही होता है। फिर आता है लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के लिए भी लास्ट डेट निर्धारित की जाती है। स्क्रूटनी होता है छटनी। यानी कि जितने भी नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए हैं उनमें से जो भी कमियां रहती हैं, यानी कि जो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आई है, कोई भी गलती की गई है, तो उसकी छटनी की जाती है। यानी कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो एलिजिबल हैं या नहीं है, इस चीज़ के लिए स्क्रूटनी की जो लास्ट डेट होती है, छटनी करने की जो लास्ट डेट होती है, वो इलेक्शन कमीशन ही निर्धारित करता है। फिर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल। जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है उसको विड्रॉल करने की भी लास्ट डेट दी जाती है कि भाई आप इस डेट तक अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं। तो फिर आता है डेट ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग। डेट ऑफ पोलिंग यानी कि चुनाव की जो डेट होती है, जिस दिन पोलिंग की जानी है, मताधिकार का यूज किया जाना है या मत डालने हैं। एंड काउंटिंग, और जिस दिन काउंटिंग करनी है, ये सब डेट कौन तय करेगा? इलेक्शन कमीशन। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का रिजल्ट डेट डिक्लेयर करने की बात आती है तो वो भी इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इसके बाद जो पॉइंट दिया है वो दिया है पावर्स टू टेक डिसीजंस टू एंश्योर ए फ्री एंड फेयर पोल। इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है और निर्णय लेने का भी हक होता है कि किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। उसके बाद आता है देयर आर मैनी ड्रॉबैक्स इन इलेक्शन प्रोसेस सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर एसेंशियल। हमारे इलेक्शन प्रोसेस में कई सारी कमियां भी हैं, इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना असेंशियल होता है, चुनावी सुधार करवाना जरूरी होता है। तो कौन कौन से चुनावी सुधार हैं जो करवाने जरूरी हैं? पोस्टपोन एंड कैंसल इलेक्शन, कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन को पोस्टपोन भी किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इस तरह के जो सुधार है वो करने की जरूरत पड़ेगी।
implements a mode of conduct for the parties and candidates। अब मोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, जो ये पार्टीज हैं और कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ सुधार करने की जरूरत है। कैन ऑर्डर रिपोल इन ए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिकाउंट ऑफ वोट्स, कि हमारे यहाँ पर रिपोल करने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं और स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब किसी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिपोल करने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं, दोबारा मत डालने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं, रिकाउंट्स ऑफ वोट्स, और वह जो वोट्स हैं उनको भी रिकाउंट करने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्या क्या सुधार होते हैं चुनाव में। इलेक्शन मस्ट बी चेंज फ्रॉम FPTP टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन को चेंज करना जरूरी है FPTP यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना जरूरी है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारे लिए जरूरी होते हैं कि भाई जो FPTP सिस्टम अपना रखा है उसको कौन से सिस्टम में चेंज कर दे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। FPTP और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है वीमेन शुड बी गिवन सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन, वीमेन को सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि इस तरफ सुधार किया गया है, वीमेन के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए हैं। वीमेन के लिए हमारी लोकसभा में 10% सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं और लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं उनमें 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है मनी एंड पावर शुड बी कंट्रोल्ड, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा यूज किया जाता है, पावर यूज की जाती है, तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। कास्ट एंड रिलीजियस फोर्सेस शुड नॉट बी अलाउड टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन, कास्ट और रिलीजियस फोर्सेस जो हैं, धार्मिक जो शक्तियां हैं, उनको भी इलेक्शन में नहीं लाया जाना चाहिए, यानी कि कास्टिज्म, रिलीजन, इनको इलेक्शन में इंक्लूड किया ही नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आता है क्रिमिनल्स शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, क्रिमिनल्स को इलेक्शन लड़ने के लिए परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी रेगुलेटेड, पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शनिंग है, काम है, उनको रेगुलेट करना चाहिए, यानी कि उनको नियमित करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका मिसयूज करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। फोटो आइडेंटिटी कार्ड शुड बी कंपलसरी, ये वैसे हमारे देश में कर रखा है, इंडिया में फोटो आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन के लिए वो कंपलसरी होना चाहिए और हमारे इंडिया में ये कंपलसरी है भी। तो हमारे इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। मैंने आपके पास नोट्स भेज दिए हैं, आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और कोई भी दिक्कत आएगी तो मंडे को आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आपकी क्वेरी ठीक कर दी जाएगी। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस लेसन से रिलेटेड पढ़ने में, आप बुक से लाइन टू लाइन पढ़ के देखेंगे तो यही टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, यही बातें आपके सामने आएंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।